वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब की डे वन की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और भाई ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रभास कर सकता है। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रभास के अलावा कोई और ऐसा कर सके। मैं आपको अभी 1000% गारंटेड बोलता हूं कि कल जब डे वन का मेकर्स की तरफ से बॉक्स ऑफिस का ऑफिशियल पोस्टर आएगा ना यार, वो हेटर को जला करके रख देगा। हेटर्स परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये फेक है, ये नहीं हो सकता। ऐसे वर्ड्स गाइस आपको मिलने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। बट उससे पहले वीडियो को ठोको लाइक, दिल खोलकर, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं देख रहा था कि भाई साहब कुछ ना, ये ऑफ कोर्स अब नेगेटिविटी जब इतनी होती है तो उसका इफेक्ट तो होता ही है। तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि यार दी राजा साहब गई, ये वो। भाई तो क्या हुआ, मतलब यार मुझे समझ नहीं आती। मैं सिंपल, अगर दी राजा साहब फ्लॉप हो जाती है एग्जांपल, तो क्या होगा, बात है ना, क्या हो गया। भाई साहब एक्टर्स की मूवीज फ्लॉप नहीं होती। मुझे ये बताओ, मैं अगर बड़े बड़े स्टार्स की बात करूं, सलमान खान कि भाई आफ्टर कोविड तो कोई मूवी भाई उनकी उस लेवल की चल नहीं रही। शाहरुख की बात करूं, भाई साहब आफ्टर कोविड उन मतलब एक तबाही उन्होंने मचाई ना, उससे पहले जीरो। भाई साहब देख लो, या आगे पीछे भाई फ्लॉप है। यार आमिर खान को देख लो, यार ऋतिक रोशन को देख लो, यार आप साउथ के एनटीआर को देख लो। मतलब आप जितने सुपरस्टार को ले लो जिनकी मूवीज फ्लॉप हैं और उनके बाद उनका ऑरा देखो। और यहां पर अगर फ्लॉप भी है तो आगे मॉन्स्टर 4 खड़ी हैं। और फ्लॉप भाई साहब वो तो अभी मैं आपको बॉक्स ऑफिस बताता हूं ना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले गाइस सुनो, सुनते जाओ, बल्कि यहां पर दी राजा साहब मेजर सिटीज नाइट शोज, ये डे वन की बात हो रही है, मेजर सिटीज नाइट शोज फास्ट फिलिंग रिपोर्ट हैदराबाद के अंदर। और ये रिपोर्ट भाई साहब लगभग है 7:30 बजे तक, मतलब 7:30 बजे तक। ये जो अभी अभी तो खैर भाई बहुत ऊपर टाइम हो गया, 7:30 बजे तक क्या तबाही हो चुकी थी वो सुनो। मतलब सिंपल कहने का ये है कि ये जो अभी नाइट शोज होने वाले हैं मेजर सिटीज में, 7 बजे तक या 7, 7:30 बजे तक क्या उनकी रिपोर्ट थी वो सुनो। हैदराबाद में नाइट के शोज हैं लगभग भाई 465, और 7:30 बजे तक 445 फुल हो गए। 465 शोज टोटल, जिसमें 445 फिलिंग फास्ट फुल, 20 बचे हैं भाई। इतना नहीं, विजाक में 81 शोज हैं आउट ऑफ 79 फिलिंग फास्ट फुल। राजा मौंदरी में 14 आउट ऑफ 14, काकीनाडा में 10 आउट ऑफ 10, नेलोर में 12 आउट ऑफ 12, और भाई साहब इलूरू में 6 आउट ऑफ 6, और एक और जगह 8 आउट ऑफ 8। ये है तबाही, और ये भाई साहब 7, 7:30 के है। मतलब कि क्या पता हैदराबाद में शोज एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े। मैंने आपको बताया ना कि भाई कल डे वन का पोस्टर देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। आप लोगों ने अच्छी मूवीज जो होती हैं, जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज होते हैं, जिनको पॉजिटिविटी मिलती है, उनके तो डे वन के पोस्टर देख रखे हैं ना। अब आपको भाई साहब नेगेटिविटी का डे वन का पोस्टर देखने को मिलेगा। इतना नहीं, सब्र करो। दी राजा साहब डे वन आंध्रा इवनिंग एंड नाइट शोज रिपोर्ट। आंध्रा में इवनिंग एंड नाइट। विजयवाड़ा में 101 शोज है, जिसमें 96 फिलिंग फास्ट फुल। विजाक में 126 आउट ऑफ 120। गंडर में 52 आउट ऑफ 35 या 35 आउट ऑफ 52, जो भी इसको बोलते हैं भाई, देख लेना। नेलोर में 24/24, काकीनाडा में 19/18, राजा मौंदरी में 27/27, ओंगलू 12/10, तिरुपति में 26/21, अनंतपुर में 14 आउट ऑफ 8, कडप्पा में 6 आउट ऑफ 5, कर्नल में 26/12। तो टोटल 444 शोज हैं आंध्रा में, जिसमें 385 फिलिंग फास्ट फुल, लगभग 87% ऑक्यूपेंसी। ये है तबाही। सबर करो, रुको जरा। तेलंगाना डे वन इवनिंग एंड नाइट शोज रिपोर्ट।
हैदराबाद 516 में 480 फीलिंग फास्ट फॉल, रैंगल में 30 आउट ऑफ 27, करीमनगर में 10 आउट ऑफ 6, निजामाबाद में 13 आउट ऑफ 1, कोडान में 5 आउट ऑफ 4, खम्मम में 6 आउट ऑफ 5, महबूबनगर में 4 आउट ऑफ 4, सिद्दीपेट में 4 आउट ऑफ 4, आदिलाबाद में 4 आउट ऑफ 1, नलगोंडा में 2 आउट ऑफ 1, उसके बाद कोई और है भाई 8 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 6। भाई दिस इज मैडनेस, ये है तबाही, ये है पावर, ये है भाई साहब प्रभास की उस मूवी का हाल जो कि कितनी नेगेटिविटी से होकर आई है। आज नेगेटिव रिव्यूज, कल एडवांस बुकिंग नहीं। सोच कर देखो स्पिरिट के टाइम क्या होगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि जो होने वाला है ओ माय गॉड। अच्छा आगे चलो, ऑल टाइम टॉप प्रीमियर इन कर्नाटका, नंबर 1 पर है कांतारा 3.73 करोड़ कर्नाटका के प्रीमियर में कमाए उसने। ओजी नंबर 2 पर आती है 2.70 करोड़। थर्ड नंबर पर आती थी पुष्पा 2.55 करोड़। दी राजा साहब ने उसे बीट कर दिया 2.61 करोड़। ये है इस बंदे की पावर, इसकी जो सबसे नॉर्मल मूवी है जो कि नेगेटिविटी से भर गई है भाई साहब, हर कोई नेगेटिविटी करने में लग गया है, उसने पुष्पा 2 के प्रीमियर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कर्नाटका में। छोटा ही रिकॉर्ड सही, बट भाई दिस इज अ रिकॉर्ड। दिस इज कोई मूवी जो फ्लॉप होती है ना, वो रिकॉर्ड मतलब फ्लॉप नहीं, जिसको नेगेटिविटी मिलती है वो रिकॉर्ड नहीं करती, ये है तबाही। अच्छा एक और चीज, एक न्यूज मिल रही है जो ऑलमोस्ट कंफर्म है, द ओल्डर वर्जन, मतलब कि वो जो भाई साहब ओल्ड वर्जन था प्रभास का वो मूवी में नहीं है, सबको पता है। द ओल्ड वर्जन ऑफ प्रभास सीन इन दी राजा साहब एडेड टू स्क्रीन टुमारो इवनिंग। क्या फायदा, क्या मैं गालियां दूंगा अगर ऐसा किसी ने और ने मुझे बताया तो। हटाओ इसको, जब ऐड करने का टाइम था पता नहीं कहां सो गए थे तब। चलते हैं भाई साहब अब जरा एडवांस बुकिंग की तरफ, और एडवांस बुकिंग का कह रहा हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ प्रॉपर के भाई साहब क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली मैं ऑक्यूपेंसी से। तो गाइस सबसे पहले तेलुगु 2D वर्जन, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 51, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 51, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 58% सॉलिड होल्ड। आगे चलते हैं भाई साहब, किधर चलते हैं मेरा भाई, हिंदी की तरफ। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 15, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 18%, ओवरऑल 14। जो भी है जैसा भी है, ऑक्यूपेंसी ऊपर ही गई है, मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 15, इवनिंग 18। अगर यहां पर कोई बॉलीवुड की फिल्म होती और उसके साथ ये होता तो उसकी इवनिंग ऑक्यूपेंसी ऐसे गिरती, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ प्रभास भाई। बाकी तमिल, कन्नड़ा, मलयालम उनकी ऑक्यूपेंसी नहीं देखेंगे, वो नॉर्मल ही है भाई। अच्छा दो मेजर थे तेलुगु और हिंदी, उसका बता दिया। अब आओ बॉक्स ऑफिस पे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 9.15 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है कल प्रीमियर से, तो 9 करोड़ तो भाई साहब आ गया डेफिनेटली। अब इसके बाद क्या प्रिडिक्शन है कि आज डे 1 पर इंडिया से नेट कलेक्शन कितनी होने वाली है। सबसे पहले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हिंदी लैंग्वेज से 5 करोड़ की नेट प्रिडिक्शन है। 5 करोड़ अगर आता है, और बाकी मलयालम और कन्नड़ा से तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 1 करोड़ आ जाएगा, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो लगभग 6 करोड़। मतलब कि तेलुगु से हटकर जो ओरिजिनल लैंग्वेज है दी राजा साहब, उससे हटकर बाकी डब लैंग्वेजेस में 6 करोड़ की नेट कलेक्शन आने वाली है। अब तेलुगु जहां की ये मूवी है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाइट ऑक्यूपेंसी मेजर गेम चेंजिंग होने वाली है, यानी कि नाइट ऑक्यूपेंसी में दी राजा साहब फोड़ने वाली है। तो फिलहाल की जो गाइस माय एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे लगता है ये मूवी इजीली भाई साहब 40 करोड़ की तो नेट कलेक्शन कर ही सकती है भाई साहब। तेलुगु से भाई साहब सिर्फ 40 करोड़ की नेट कलेक्शन डे 1 की, अगर 40 करोड़ आता है तो ये ग्रॉस क्यों, जो बाकी डब लैंग्वेजेस हैं उनका 6 करोड़, तो ये हो जाएगा 46। अब 46 में अगर मैं 9 करोड़ भाई साहब ऐड कर दूं प्रीमियर का, तो ये कितना बन जाता है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40 भाई साहब तेलुगु से प्लस 6 करोड़ डब लैंग्वेजेस से प्लस 9 करोड़ हम कह सकते हैं बाकी सब यानी कि प्रीमियर से, तो ये बनता है 55। यानी कि रिपोर्ट है 60 की,
55 से 60 करोड़ की नेट, रिपोर्ट से 60, तो मैं 60 के साथ चलता हूं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60 करोड़ 60 करोड़ की मिनिमम नेट कलेक्शन होने वाली है, जिसे मिनिमम आप कहते हैं। 60 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर आती है तो ये डेफिनेटली ग्रॉस बनेगी 75 करोड़ प्लस। अब अगर 75 करोड़ ग्रॉस ही आ जाए, ऊपर ना जाए, तो ओवरसीज से क्या रिपोर्ट है? मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 35 करोड़ का डाटा है ओवरसीज का। तो अगर मैं वो ऐड करूं तो ये बनता है 110 करोड़। मतलब मैं जिस एंगल से भी देखूं, मुझे कोई ऐसा एंगल नजर नहीं आता जिसमें दी राजा साहब डे वन पर 100 करोड़ ना कर रही हो भाई। हर एंगल से दी राजा साहब डे वन पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ ठोकने वाली है। यह है तबाही, ये है वो ऑरा जो हर एक्टर का नहीं है। इसीलिए प्रभास से पब्लिक जलती है। पब्लिक तो नहीं, ये जो पब्लिक तो भोली भाली पब्लिक होती है भाई साहब, उसको जैसे ये लोग दिखाते हैं ये उसी तरफ चलती है। अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे पब्लिक को कोई मतलब वो नहीं कह रहा, लेकिन पब्लिक इन पे ट्रस्ट रखती है। लेकिन ये ऐसे हैं कि जानबूझकर नेगेटिविटी। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि यार अगर मूवी बुरी है तो उसको बुरा ही बोलेंगे। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। मैं गाइस सिंपल चीज ये कहता हूं कि दी राजा साहब जैसी हॉरर कॉमेडी भाई हमें इससे पहले इंडियन सिनेमा में देखने को नहीं मिली है। ये एक एक्सपेरिमेंट था भाई, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सबको ये बोलना चाहिए कि वेल ट्राई, मजा आया भाई, मजा आया, वेल ट्राई यार। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप लोग देख लीजिएगा कि अब किसी की हिम्मत नहीं होने वाली कि वो हॉरर या कॉमेडी जॉनरा में बिग बजट फिल्म बनाए। भाई उस चीज को भी हटाओ। जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं मैं आपको लिख करके देता हूं, अब कोई भी कॉमेडी हॉरर जॉनरा में नहीं आएगा। तो वही एक्शन। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये जो भी नेगेटिविटी या हेट करने वाले हैं ना, ये सिर्फ प्रभास के पीछे नहीं है। अब ये भाई साहब पीछे पड़े हैं यश के। मतलब टॉक्सिक का टीजर कल आया, टीजर ही बोलते हैं उसको। अब भाई वो जो भी है, मतलब अब उसमें प्रभास ने जो दिखाया, आप उसको जो मर्जी माइंड में रखो, लेकिन उसको लेकर इतनी नेगेटिविटी की जा रही है। तो मतलब ये लोग किसी हाल में नहीं खुश। इनको जो भी दिखाओ इन्होंने नेगेटिविटी ही करनी है। ये नहीं कहना कि यार ये तो एक नई चीज है, एक्सपेरिमेंट है, मजा आएगा, चलो नहीं ट्राई नहीं। मतलब अब देखो, मुझे बताओ क्या दी राजा साहब का पार्ट 2 बनेगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब अगर ऑडियंस मतलब ये जो भी है कहते हैं कि पार्ट 1 यार भाई जो भी एक्सपेरिमेंट था भाई अच्छा लगा यार, वेल ट्राई, चलो होता रहता है, तो भाई दी राजा साहब पार्ट 2 के बारे में सोचा जाता। चलो डायरेक्टर मारुति को मैं उतना भी बुरा नहीं बोलूंगा, गलती हुई उनसे या जो भी है, लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि दी राजा साहब पार्ट 2 की स्क्रिप्ट क्या पता नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल होती। सर्कस, जोकर, कैन यू बिलीव कि इंडिया में अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं है, लेकिन अब वो नहीं बनेगी क्योंकि सर्कस का मतलब या कॉमेडी का मतलब है, मतलब सर्कस या जोकर ये कॉमेडी इमोशंस में आ जाती, तो अब नहीं बनेगी। क्या समझे? तो गाइस ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल, देखो आदि पुरुष एक ऐसी मूवी थी जिसकी चलो नेगेटिविटी इन लोगों ने की, मतलब धर्म की नेगेटिविटी ये कर रहे हैं, तो भाई साहब ये फिर अभी इधर इसको कहाँ ही छोड़ने वाले हैं। खैर हम अभी रिलीजन धर्म में नहीं घुसते, हम साइड पे जाते हैं। तो फिलहाल डे 1 पर जो मर्जी हो जाए 100 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग गारंटेड है। मेरे अकॉर्डिंग 105 करोड़ मेकर्स का देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि दी राजा साहब डे 1 का पोस्टर 150 करोड़ डाल दें, 200 करोड़ का डाल दें। नो, दी राजा साहब की जो एक्चुअल बॉक्स ऑफिस बन रही है वो मैक्स 110, अगर कुछ नाइट ऑक्यूपेंसी 4 डाले तो 120 करोड़ तक ये जा सकती है। 120 करोड़ से ऊपर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं जिस एंगल से देख लूं 120 करोड़ प्लस मैं नहीं देख रहा। तो अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेकर्स अब कल क्या करते हैं। मेकर्स के पोस्टर का मुझे बेसब्री के साथ वेट रहेगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।